आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पतंजलि सूत्र के समाधि पाद के चौथे श्लोक के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पतंजलि सूत्र को 4 पादों में विभाजित किया गया है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। आज हम समाधि पाद के चौथे श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है, वृत्ति सार रूप्यम इत्रत्र, अर्थात दूसरे समय में वृत्तियों के निरोध से भिन्न अवस्था में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। यहाँ पर इत्रत्र का अर्थ है दूसरे समय में, अर्थात वृत्तियों के निरोध से भिन्न अवस्था में। सार रूप्यम का अर्थ है सदृश्य स्वरूप। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है तब जीवात्मा चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही व्यवहार करता है। जैसी चित्त की वृत्ति होती है वैसा ही देखता है, सुनता है, समझता है, महसूस करता है। क्लिष्ट वृत्तियाँ संसार की ओर ले जाती हैं और अक्लिष्ट अर्थात सुख देने वाली अंदर की ओर ले जाने में सहायक होती हैं। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त चित्त की ये 3 भूमियाँ साधक को संसारोन्मुख करती हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि चित्त की 5 भूमियों क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध में से जब साधक निरुद्ध स्थिति में न होकर क्षिप्त, मूढ़ या विक्षिप्त किसी एक स्थिति में होता है तो जीवात्मा इन वृत्तियों के सदृश क्यों हो जाता है? इसका कुल इतना कारण है कि स्वभाव से ही इंद्रियां बहिर्गामी होती हैं और निरुद्ध एवं एकाग्र भूमि को छोड़कर सभी भूमियों में वृत्तियां बाहर की ओर ले जाती हैं। जीवात्मा बाहर का अनुभव बाह्य इंद्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। इसलिए यह वृत्ति सारूप्य होकर अर्थात वृत्ति जैसी स्वरूप वाला होकर ही अनुभव ले सकता है। क्योंकि प्रथम तीनों चित्त भूमियाँ संसार का ज्ञान कराने में सक्षम हैं और इनकी गति एकाग्र और निरुद्ध दोनों के सर्वथा विपरीत है, तो यह कभी भी स्वरूप की ओर न ले जाकर रूप यानी कि संसार की ओर ले जाती हैं। योग एकाग्र भूमि से ही प्रारंभ होकर निरुद्ध अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता हुआ साथ साथ ही स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा नहीं होता कि जीवात्मा वृत्ति ही हो जाता है, बल्कि मणि सदृश भासता है। जैसे मणि पर कोई लाल रंग पड़ जाए तो मणि भी उसी लाल रंग की हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा भी वृत्ति के संपर्क में बाहर अथवा संसार में आकर वृत्ति जैसा ही हो जाता है। धन्यवाद।